हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will explain the multiplication in measurement. Okay, ये सम है आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, इसके दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड सिखा देती हूँ, फिर तो आपको इजी लगे आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि आप पहले जो छोटी यूनिट है मिलीमीटर उसका रफ वर्क में सॉल्यूशन कर लीजिए। 25 5 125। ओके, ये क्या यूनिट किसका है? आपका मिलीमीटर। अब आप इसको ये करने के बाद यहाँ पर भी आप मिलीमीटर को और सेंटीमीटर को उसमें अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब आप लिखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब जब उसको टोटल छोटी यूनिट दी है उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर दो में अलग अलग डिवाइड करना है। तो जब भी छोटी यूनिट को बड़ी और छोटी में अलग अलग किया जाता है तो ऑलवेज वी मस्ट डू द डिवाइड। डिवाइड करके आप इसको सेपरेट करो। तो 125 अपॉन 10। ओके, अब आपने 10 से इसको डिवाइड किया है तो 10 से डिवाइड, आपको शॉर्ट मेथड मैंने बताया है कि 10 से डिवाइड करते हैं तो वंस का एक नंबर रिमाइंडर होता है और बाकी रेस्ट नंबर्स आर द क्वोशिएंट। तो इसका आंसर आया 12.5। ओके, 12.5 का मतलब क्या हुआ कि ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है। रिमाइंडर इज द स्मॉलर यूनिट एंड क्वोशिएंट इज द बिगर यूनिट। ओके, अब मिलीमीटर को मिलीमीटर के कॉलम में लिख दो और जो सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर में कैरी ओवर में चला जाएगा। ओके, पूरा 12 कैरी आपका आएगा। अब 25 3 75, 75 प्लस 12 87। तो आपका आंसर आया 87 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, अब आप एक मेथड और भी है कि आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और बाद में अलग अलग कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब आप सिंपल ले लो, पूरा 35 ले लो। 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, इसको आप डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ रहा है 25 5 125 और 5 कैरी लगा 12 और 25 3 75 प्लस 12 87। ओके, अब सिंपल आप मल्टीप्लाई करो, अब आंसर को आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप लिख लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब 875 जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप 10 से डिवाइड कर दो तो 87.5 आया। इट मींस 87 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों बोथ मेथड्स आर राइट। आप दोनों मेथड में आपको जो इजी लगे पहले ही स्मॉलर यूनिट को करके तभी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, या आप उसको सबको सिंपल बना लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और बाद में सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अलग अलग कन्वर्ट करके सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के कॉलम में और मिलीमीटर को मिलीमीटर के कॉलम में आंसर में लिख दो। क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट मैंने सम लिया है 6 किलोमीटर 125 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12। इसमें भी वही आप मेथड करिए कि 125 को पहले स्मॉलर यूनिट को आप कर लो मल्टीप्लाई रफ वर्क में। 12 5 16 0 कैरी लगा 6, 12 2 24 और 6, 13 0 कैरी लगा 3, 12 और 3 1500। ओके, जब अब 1500 है, आपको मैंने ये बताया है कि किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000। तो ऑलवेज देयर विल बी 3 डिजिट्स इन मीटर। मीटर में हमेशा 3 डिजिट होती है, 3 से ज्यादा डिजिट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होंगे। ओके, अगर कोई भी
मीटर में एक भी नंबर नहीं है, ओनली किलोमीटर दिया हुआ है, देन यू मस्ट राइट 3 zeros 1 2 3। और अगर 1 डिजिट में है आपका छोटी यूनिट तो 2 जीरो पहले लगा दो, और 2 डिजिट में है तो 1 जीरो पहले लगा दो। तो हमेशा किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं, तो जो छोटी यूनिट है उसमें 3 डिजिट्स हमेशा होनी चाहिए, और बड़ी यूनिट में तो आपकी 1 2 3 कितनी भी हो सकती है। ओके, क्लियर हुआ? अब आपका आया है 1500, आप शॉर्ट मेथड से करो तो अब ये तीन जो डिजिट है वो किसकी हो गई, मीटर की, या 1500। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1500 को 1000 से आप डिवाइड करोगे, तो 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो 1s 10s और 100 3 नंबर जो होते हैं वो रिमाइंडर होते हैं। तो रिमाइंडर is the meter, smaller unit, and the quotient is the bigger unit. Okay, clear हुआ? तो अब 500 आपने यहाँ लिख दिया, और 12 से 72, 72 plus 1 73। ओके, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट मेथड आप इसको सिंपल भी ले लो, 6125 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब आपका आंसर है 12 5 का 16 0 कैरी लगा 6, 12 2 24 और 6 30 के 0 कैरी लगा 3, 12 बन जा 12, 12 पर 3 15 की 5 कैरी लगा 1, 12 से 72 और 1 73, 73500 सिंपल आपने कर लिया। अब इसको 73500 को आप 1000 से डिवाइड करके सेपरेट कर। ओके, तो 1000 से आपने डिवाइड किया तो 3 डिजिट जो हैं 100 की वो क्या बन गई, रिमाइंडर 73.500। तो 500 इज द स्मॉलर यूनिट व्हिच कम्स इन मीटर एंड 73 इन किलोमीटर। ओके, दोनों मेथड आपको क्लियर हुए। आप पहले ही स्मॉलर यूनिट से करके तभी आप अलग अलग कर सकते हो, या फिर पूरा सब सिंपल कर लो और आंसर को आप किलोमीटर मीटर जो भी होगा उसमें आप कन्वर्ट करके लिख दो। क्लियर हुआ? अब मैं अच्छा आपको एक डेसिमल के भी मेजरमेंट में सम सिखाती हूँ। अब हम डिवीजन सीखते हैं मेजरमेंट में। ओके, अब आपको हमने कुछ पहले भी सम सिखाए हैं 4 मीटर 156 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 8, कि आप इसको राइट इन डेसिमल नोटेशन। ओके, जैसे आपका 4 मीटर है और 156 मिलीमीटर है, तो आप इसको डेसिमल नोटेशन में लिख लो, और फिर डेसिमल का आपने डिवाइड ऑलरेडी सीखा हुआ। तो डेसिमल से बिफोर वाला है, पहले है डेसिमल से वो बड़ी यूनिट बनेगी, और आफ्टर डेसिमल इज द स्मॉल यूनिट। ओके, स्टार्ट डिवीजन। अब मैं आपको डिवीजन सिखाती हूँ। 4 मीटर 156 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब आप इसको जो है सिंपल बना लो, इसको डेसिमल नोटेशन में लिख लो, और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया? अब जैसे ये 4 है, 4 मीटर 156 मिलीमीटर है, तो 4 डेसिमल 156। ओके, आफ्टर बिगर यूनिट उसके बाद आप डेसिमल लगा दो, और छोटी यूनिट उसके बाद लिखिए। अब आप इसको डिवाइड डेसिमल का कर दीजिए। ठीक है, अब आपको पहले होल नंबर ही लेना है। अब आपका होल नंबर जो है वो डिवीजन से छोटा है, इसलिए यहाँ पर 0 लगेगा, और यहाँ डेसिमल लगाकर ये डेसिमल आपका कट हो जाएगा। ओके, अब आप 2 डिजिट ले सकते हो। अब 8 के टेबल में 41 5 टाइम्स गया, बचा आपका 1, ऊपर से लिया आपने 5, फिर 8 बन जा 8, 7 और ऊपर से लिया 6। अब 8 9 72, रिमाइंडर हो गया 4।
क्योंकि आपको मैंने बताया है कि छोटी यूनिट जो होती है वो किलोमीटर और मिलीमीटर के सब हैं, तो छोटी यूनिट विल ऑलवेज बी इन 3 डिजिट्स। ठीक है, अब अगर ये 3 डिजिट में है तो आपको यहीं पर ही आप इसको रोक दो और इसके बाद आप रिमाइंडर को चेक करो। वो डिविजर से अगर हाफ या हाफ से ज्यादा है तब लास्ट का नंबर 1 आप +1 कर दीजिए, और अगर कम है तो वही सेम ही रहने दीजिए। ओके, क्लियर हुआ? अब आपने चेक किया कि आपका जो 3 डिजिट के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो एक डिविजर से क्या है, हाफ है। तो हाफ या हाफ से ज्यादा है तब +1 होता है। तो अब ये आपका क्या है, हाफ है। 519 + 1 कर दीजिए तो 0.520 0.520 इज द मिलीमीटर इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ? क्योंकि आप मीटर मिलीमीटर के सम कर रहे हो तो मिलीमीटर में हमेशा 3 डिजिट में ही आना चाहिए, 4 डिजिट मिलीमीटर में आंसर नहीं आएगा। तो आप 3 डिजिट तक कर लो। 3 डिजिट तक करने के बाद रिमाइंडर चेक कर लीजिए, और रिमाइंडर अगर डिविजन के हाफ या हाफ से ज्यादा है तो आप +1 कर दीजिए, और अगर कम है तो आप उसको सेम ही रहने दीजिए। ओके, क्लियर हुआ? थैंक यू।